ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहूँ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम भगवान शिव के द्वारा बताए हुए प्राचीन विज्ञान, शिव सर्वोदय विज्ञान से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 90 से ज़्यादा चर्चा हम शिव सर्वोदय विज्ञान पर कर चुके हैं, जिसको स्वर विज्ञान भी कहते हैं। सभी चर्चाएं एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जिसका नाम है स्वर योग, उसमें उपलब्ध है। जिन बहन भाइयों को स्वर विज्ञान के संबंध में सूक्ष्मता से जानना है और स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना है, वह इस चैनल पर स्वर योग नामक प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से सभी चर्चाओं को बारी बारी से सुन सकते हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने कुल 395 श्लोक कहे हैं शिव सर्वोदय विज्ञान पर, जिसमें करीब 50 श्लोक वैसे हैं जो मनुष्य की जीवन और मृत्यु से संबंधित है, जिसको हम काल चक्र कहते हैं। आज के समय में मृत्यु के संबंध में कोई भी नहीं जानना चाहता है। सब जीवित रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। मृत्यु को कोई उपलब्ध नहीं होना चाहता। आदरणीय मित्रों, 395 श्लोक हैं जो भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में माता पार्वती को शिव गुफा में बैठकर कहे हैं। लगभग मैं उन सभी विषयों पर चर्चा कर चुका हूं। फिर भी मैं कहता हूं कि जितनी चर्चा मैंने की है वह केवल 2% की है, 98% बाकी है। हालांकि मैंने 395 श्लोक जो भगवान शिव ने कहे हैं सभी पर प्रकाश डाला है अपनी तरफ से, परंतु एक एक श्लोक का इतना व्यापक अर्थ है कि जितना हम बखान करें उतना ही कम है। करीब 50 श्लोक तो भगवान शिव ने काल गणना पर किए हैं। कैसे आप जान लें कि आपकी मृत्यु कब और कैसे होने वाली है, किस प्रकार से आपकी श्वासें बह रही हैं और श्वासों में तत्व बह रहे हैं, कि आप समझ लें कि आपकी मृत्यु आज से कितने दिन बाद सुनिश्चित है। और इतनी सूक्ष्मता से उन 50 श्लोकों में भगवान शिव ने प्रकाश डाला है। आप यह तक जान सकते हैं स्वर विज्ञान के अनुसार कौन से दिन आपकी मृत्यु होनी है। उस दिन रविवार होगा कि मंगलवार, बुधवार होगा कि बृहस्पतिवार, कौन सा महीना होगा, कौन सा पक्ष होगा, कृष्ण पक्ष होगा कि शुक्ल पक्ष। और यदि अधिक और सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे तो यहां तक पता चल जाएगा कि उस दिन कौन सी तिथि होगी। कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा यदि है तो प्रथमा होगी कि द्वितीया, त्रयोदशी होगी कि चतुर्थी कि चतुर्दशी, कौन सी तिथि होगी, चाहे वह कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा हो या शुक्ल पक्ष का। इतने भेद भगवान शिव ने माता पार्वती को केवल मृत्यु से संबंधित कहे हैं। परंतु मृत्यु को तो कोई उपलब्ध नहीं होना चाहता, सभी जीवित रहना चाहते हैं। हालांकि सभी को पता है कि यदि इस जगत में एक चीज सर्वाधिक सुनिश्चित है तो वह मृत्यु ही है। इसको तो टाला ही नहीं जा सकता। आदरणीय मित्रों, जब मैंने मोटा मोटी 2-3 चर्चाएं
मृत्यु विज्ञान पर जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कुछ श्लोक कहे हैं, उनसे संबंधित प्रकाश डाला तो बड़े भद्दे भद्दे कमेंट मित्रों के आए कि आप मरने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं। मृत्यु जो कि सुनिश्चित है, उसके विषय में तो हमें सोचने में भी भय लगता है। आदरणीय मित्रों, मृत्यु से इतना भय होने के उपरांत भी मनुष्य जानबूझकर मृत्यु की तरफ स्पीड से दौड़ लगाते हुए जा रहा है। बल्कि आज का युग तो चूंकि जेट विमानों का है, तो जेट की गति से प्रत्येक मनुष्य मृत्यु की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। यूं मृत्यु की चर्चा कर दो तो बड़ा भयभीत होता है, जबकि सर्वाधिक अनिवार्य यदि हमें कुछ जानना चाहिए तो वह मृत्यु के संबंध में ही जानना चाहिए। क्योंकि जीवन तो घट ही रहा है आपके समक्ष, प्रतिपल आप जी रहे हैं जीवन को। मृत्यु ही है जिसकी तरफ आपकी आंख नहीं उठ रही है, और मृत्यु ही है जो होनी सुनिश्चित है। आदरणीय मित्रों, आज की यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रकार से गिफ्ट है। यदि आप उसको उसी अनुरूप सुनने का, समझने का प्रयास करें जिस अनुरूप मैं कहना चाहता हूं, जिस बात के लिए मैं आपको इनलाइट करना चाहता हूं, यदि आप उसी अनुरूप इस चर्चा को सुनेंगे तो यह चर्चा आपको झकझोरेगी भी और आपको एक प्रकार से नया जीवन भी प्रदान करेगी। मेरे प्यारे मित्रों, जो कि सबसे ज्यादा सत्य घटना आपके जीवन में घटनी है वह मृत्यु है। और प्रत्येक आप सभी मेरे मित्र, मेरे प्यारे, इस प्रयास में हैं कि कम से कम मृत्यु ना घटे, हम अधिक से अधिक दिनों तक स्वस्थ जीवित रहें। मृत्यु का नाम सुनते ही घबराहट होती है और होनी वह सुनिश्चित है, और मृत्यु होनी सुनिश्चित है। मृत्यु से बचा तो जा नहीं सकता, परंतु जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है, जीवन को लंबा किया जा सकता है। बहुत लंबे समय तक जीवन को सुंदर तरीके से, स्वस्थ तरीके से जिया जा सकता है। सारा का सारा स्वर विज्ञान यही है। कैसे आप अपने इस अनमोल मनुष्य शरीर को अधिक से अधिक लंबे समय तक स्वस्थ रख सकें और अधिक से अधिक लंबे समय तक आप इस मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखते हुए इसमें जीवित रह सकें। स्वर विज्ञान केवल इतना ही विज्ञान है। जब हम बात करते हैं स्वर की, कि कौन से स्वर में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या कब हमें स्नान करना चाहिए, कब हमें भोजन करना चाहिए और कौन से स्वर में करना चाहिए, इसका कुल मतलब इतना ही है कि आप कैसे अपने शरीर को अधिक से अधिक लंबे समय तक स्वस्थ रख सकें। आदरणीय मित्रों, स्वर यानी कि हमारी श्वासें। यह श्वासें हम अपनी दो नासिकाओं से भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इन दोनों नासिकाओं को हम कहते हैं इड़ा और पिंगला। यह दोनों नाड़ियां हमारा जो मूलाधार चक्र है, जहां से हमारी मेरुदंड शुरू होती है, वहां तक पहुंचती हैं, या कहें कि वहां से इन दोनों नाड़ियों का प्रस्फुटन हुआ है।
और यह दोनों नाड़ियां हमारी मेरुदंड, हमारी रीढ़ के दोनों तरफ से सर्पाकार में गुथी हुई हमारे सहस्त्रार चक्र तक आती है। एक तीसरी नाड़ी भी है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उसका भी प्रस्फुटन हमारे मूलाधार चक्र से ही हुआ है, यानी कि जहां से हमारी रीढ़, हमारा मेरुदंड शुरू होता है नीचे गुहिया प्रदेश से, वह हमारी रीढ़ के बीचों बीच से ऐसे सीधी गुजरती है और वह भी हमारे सहस्त्रार चक्र तक आती है। यह तीनों नाड़ियां दो नाड़ियां इड़ा और पिंगला, यानी कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, यह हमारे दशम द्वार पर, आज्ञा चक्र पर ऐसे सर्पाकार फनाकार स्थिति में स्थित है। और तीसरी नाड़ी जिसका मैंने चर्चा किया है, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वह हमारे, यह जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, जिसको सहस्त्रो कमल का दल कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, 10वां द्वार भी कहते हैं, यहां स्थित है। आदरणीय मित्रों, जब आप श्वास लेते हैं तो देखो आपकी श्वास ऐसे जाती है आपके आज्ञा चक्र पे, और वहां से फिर आपकी रीढ़ के सहारे जो सर्पाकार आकार में आपकी इड़ा और पिंगला दो नाड़ियां मूलाधार चक्र तक गई हैं, वहां तक श्वास आपकी पहुंचती है। श्वास तो आपकी लंग्स में पहुंचती है, लंग्स तक जाती है, परंतु श्वास के माध्यम से जो एक सूक्ष्म प्राण आप लेते हैं प्रत्येक श्वास के माध्यम से, वह आपके मूलाधार चक्र में पहुंचता है, और मूलाधार चक्र से फिर वह रीढ़ में, आपके मेरुदंड में 7 बहुत बड़े चक्र हैं, कहें कि 7 विद्युत के बहुत बड़े केंद्र हैं, ट्रांसफार्मर हैं। इस ऊर्जा रूपी विद्युत को वह बड़े ट्रांसफार्मर कंट्रोल करते हैं, और हमारे शरीर का जो भी भाग उस ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, उसमें वह सही अनुपात में विद्युत का प्रवाह करते हैं। और वह कौन से शरीर के अंग जुड़े हैं इन बड़े ट्रांसफार्मर से? जो 7 ट्रांसफार्मर हैं, जो 7 चक्र हैं विद्युत के, वह हैं 6000 विद्युत के पोल, जिनके माध्यम से पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रसार होता है। फिर वह पोल क्या करते हैं? वह हमारे शरीर में 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों को प्राण से ओतप्रोत करते हैं, यानी कि उन 6000 पोल के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और यह सारा का सारा कार्य स्वर पर निर्भर है। स्वर यानी कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हम एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में 21,600 टाइम श्वास लेता है, और 21,600 टाइम ही हमारी श्वासों में एक विशेष ध्वनि का उत्सर्जन भी होता है, जिसको ऋषियों ने कहा है सोहम। जब श्वास भीतर आती है तो सो ध्वनि का उत्सर्जन होता है, और जब श्वास वापस जाती है तो हम ध्वनि का उत्सर्जन होता है। हमारी जो यह नासिका है, इस नासिका के भीतर जैसे एक टरबाइन में चुंबकीय तत्व होते हैं, जिनके घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है, वैसे ही हमारी नासिका में भी, यह नासिका हमारी एक बहुत ही बृहत टरबाइन है, और इस टरबाइन में विद्युत के
चुंबक के चुंबकीय छोटे छोटे आयन हैं, जिनके माध्यम से जब आप श्वास भीतर ले रहे होते हैं वह श्वास टकराती है। उन चुंबकीय आयन से ऊर्जा का विस्तार होता है और वह ऊर्जा, जैसा कि मैंने कहा, 7 बड़े ट्रांसफार्मर और 6000 पोल के माध्यम से कन्वर्ट होते हुए गुजरते हुए एक सही स्थिति में हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में प्रवाहित होती है, प्रसारित होती है। जब हम उस अपनी आती जाती श्वास के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसको सोहम कहा है, उसके प्रति सजग होते हैं तो हमारी चेतना का उत्थान होता है। हमारी चेतना के हम धीरे धीरे निकट जाने लगते हैं और एक दिन हम संपूर्ण रूप से चैतन्य हो जाते हैं, जिसको इनलाइटमेंट कहते हैं, जिसको बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना कहते हैं। यानी कि हम अपने आत्म केंद्रित हो जाते हैं, स्वयं को जान लेते हैं। और जिसने स्वयं को जान लिया उसने इस समस्त ब्रह्मांड को जान लिया। हम फिर वैसा भी कह सकते हैं कि इस समस्त ब्रह्मांड को जान लेते हैं। यदि हम उन 21,600 श्वासों को नियंत्रित कर लें तो जिस मृत्यु के भय से आप भयभीत हैं वह भय आपका सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा, कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है, सभी जीवित रहना चाहते हैं। एक छोटी सी चींटी आपके बगल से गुजर रही हो, अपनी मस्ती में टहल रही हो, आप उसको थोड़ा सा उंगली से छू दें, वह स्पीड से दौड़ने लगेगी और अपने पथ को भी भूल जाएगी, इधर उधर दौड़ने लगेगी। क्योंकि जैसे ही आप उसको छूते हैं उसको लगा मैं मरी, और मरना कोई भी नहीं चाहता है। वह अपने बचाव में इधर से उधर दौड़ने लगती है। परंतु मेरे देखे, जब मैं अपना और अपने नियरेस्ट लोगों के संबंध में सूक्ष्मता से विश्लेषण करता हूं तो मैं पाता हूं कि जिस चीज से हम सर्वाधिक डरे हुए हैं, हम सर्वाधिक उसी की ओर खींचे जा रहे हैं। और चूंकि आज के समय में तो पैदल पगडंडी से आप यात्रा कर रहे हो वैसा नहीं है। आज के समय तो हम जेट विमानों में यात्रा कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जेट की गति से उस ओर दौड़ा चला जा रहा है जिससे वह सर्वाधिक डरता है, भयभीत होता है, यानी कि मृत्यु। हो उल्टा ही रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अधिक स्पीड में मृत्यु की ओर जा रहा है। शिव सर्वोदय विज्ञान यानी कि स्वर विज्ञान एकमात्र वैसा विज्ञान है जो आपकी कभी मृत्यु ना हो उसका उपाय करता है और अधिक से अधिक आप स्वस्थ रहें उसका उपाय करता है। आदरणीय मित्रों, कभी आपकी मृत्यु नहीं होगी वैसा तो संभव नहीं है। मृत्यु तो होगी, यहां मृत्यु नहीं होगी उसका दूसरा अर्थ है। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप अपनी श्वासों पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने श्वासों के प्रति सचेष्ट होते हैं, तब एक बहुत बड़ी घटना यह घटती है कि उस आती जाती श्वास के माध्यम से जो सोहम ध्वनि का उत्सर्जन हो रहा है, उस सोहम ध्वनि में आप अपनी लय को लगाते हैं, आप अपनी चेतना के निकट जाने लगते हैं। और जब आप अपनी चेतना के निकट जाने लगते हैं, आत्म चेतना को उपलब्ध हो जाते हैं, स्वयं को जान पाते हैं, जो कि आत्मा रूपी आप इस शरीर में मौजूद हैं। उस आत्म रूपी अपनी मौजूदगी को आप समझ पाते हैं। और जैसे ही आप आत्म रूपी स्वयं को समझ पाते हैं, तैसे ही एक बात घट जाती है, वह यह है कि आपको पता चल जाता है कि यह शरीर तो मरेगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, इसलिए आपकी कभी फिर मृत्यु नहीं होती। परंतु यह घटना, इस शरीर का त्याग आप करेंगे, यह सुनिश्चित है, इसको लंबाया जा सकता है।
अधिक स्वस्थ रहा जा सकता है। क्योंकि यह मनुष्य की जो देह है यह बड़ी अद्भुत है। जो अनुभव आप इस शरीर में रह के कर सकते हैं वह अनुभव आप फिर कभी और किसी शरीर में जाके नहीं कर सकते। यदि मनुष्य के अतिरिक्त आप और किसी भी शरीर को उपलब्ध हो जाते हैं मरणोपरांत, वह अनुभव आप कभी नहीं कर पाएंगे जो इस मनुष्य शरीर में रह के कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान आपकी उस स्पीड को कम करता है जो आप मृत्यु की तरफ स्पीड से दौड़े चले जा रहे हैं। स्पीड आपकी कम हो जाए, आप अधिक लंबे समय तक इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए जीवित रह सकते हैं। और जो व्यक्ति लंबे समय तक इस शरीर को स्वस्थ रहते हुए जीवित रहेगा, एक दिन वह जीवन से भी उब जाएगा। जीने के पीछे राज क्या है और यह कौन है मेरे भीतर जो जीने की चाहत रखता है, जो जीने की चाह रखता है, जो जिए चला जा रहा है, फिर उसका भी एक दिन बोध हो जाता है और आप उस अपने स्वयं के होने को जान जाते हैं और इस शरीर को विदा दे देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। आज की चर्चा इसलिए बहुत अनिवार्य है कि मैं आपको वह सूत्र बताऊंगा जिससे आप जो मृत्यु की ओर बड़ी स्पीड से दौड़े चले जा रहे हैं वह स्पीड आपकी कम हो जाए। 21,600 टाइम आप स्वाभाविक रूप से 24 घंटे में श्वास लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को गिनती की श्वासें मिली हैं और उन श्वासों को किसी भी कीमत पर आप बढ़ा नहीं सकते हैं। वह जितनी प्रत्येक प्राणी को मिली हैं उतनी ही आप लेवेंगे। कभी कभी किसी प्राणी की अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है जिसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं, वरना तो एक व्यक्ति जन्म से लेकर और अपने बुढ़ापे का आनंद उठाते हुए जब इस शरीर से विदा लेता है तो वह उतनी श्वासें ले चुका होता है जितनी उसके लिए निहित थे और उनको बढ़ाया नहीं जा सकता। यदि 1 करोड़ श्वासें लेना आपके लिए निर्धारित है तो आप उतनी ही लेंगे, उससे ज्यादा एक श्वास भी आप ले नहीं पाएंगे। तो फिर कोई व्यक्ति बहुत पहले, यदि उसकी अकाल मृत्यु भी ना हो, यदि कोई एक्सीडेंट उसका ना हो, तो कोई व्यक्ति बहुत पहले ही चल बसता है। कोई व्यक्ति 100 वर्षों 120 वर्ष की, चूंकि मनुष्य की आयु प्राकृतिक रूप से निर्धारित है, कोई व्यक्ति 120 वर्ष से ज्यादा भी जीवित रह जा रहा है। 200-500 साल कोई जीवित रहा, वैसे हमारे शास्त्रों में उदाहरण है। इसका केवल इतना मतलब है कि उन्होंने इन्हीं 21,600 श्वासों को 24 घंटे में जो हम लेते हैं कम मात्रा में लिया। हम क्या कर रहे हैं? हम जेट की गति से मृत्यु की ओर दौड़े जा रहे हैं। हम 21,600 श्वास ही नहीं ले रहे हैं, हम उससे अधिक श्वास ले रहे हैं 24 घंटे में। श्वासों के अतिरिक्त आप श्वास ले रहे हैं प्रतिदिन। आपकी जो कुल आयु है उसमें से घट जाएंगी। यदि 120 वर्ष की आयु लेके आप आए हैं, जो कि प्रत्येक मनुष्य की आयु 120 वर्ष ही है, भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में अनेकों पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की और मनुष्य की आयु बताई है कि किसकी कितनी आयु है। 120 वर्षों में से आपकी उतनी आयु कम हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग हम सभी अतिरिक्त श्वास लेने के आदी हो गए हैं, या हमने अतिरिक्त श्वास लेने का अपने चारों तरफ वातावरण निर्मित कर लिया है ताकि हम अत्यधिक श्वास ले सकें। इसी को मैं कह रहा हूं कि जेट की गति से आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं और मृत्यु से घबरा भी रहे हैं।
जैसे ही मृत्यु की चर्चा करते हैं घबरा जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, भगवान शिव ने 50 से ज़्यादा श्लोक केवल मृत्यु पर कहे हैं। जैसे ही मैंने 1-2 श्लोकों पर प्रकाश डाला, बहुत से मित्रों के कमेंट आ गए कि आप जीवन की बात करो, क्या मृत्यु की बात करते हो। भयभीत हो गए, मरने की बात मत उठाओ। जो कि सर्वाधिक सत्य है उस पर पर्दा डाले रखो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब किसी कबूतर के अचानक बिल्ली निकट पहुंच जाती है तो फिर कबूतर उड़ता नहीं, साहस खो देता है, आंख बंद कर लेता है। जैसे ही आंख बंद करता है उसको बिल्ली दिखाई देनी बंद हो जाती है। वह मूर्ख समझता है कि जब मुझे बिल्ली नहीं दिख रही इसका मतलब बिल्ली अब गायब हो गई, परंतु बिल्ली गायब होती नहीं। वो सोच ही रहा होता है कि उसकी गर्दन बिल्ली तोड़ चुकी होती है। हम भी इसी प्रकार से जिस चीज से सर्वाधिक भयभीत हैं उसी की तरफ दौड़े जा रहे हैं और उसमें काल का ग्रास हम बन जाएंगे। परम आदरणीय मित्रों, 2-3 चर्चा मुझे इस विषय पर करनी पड़ेंगी। कैसे आप इन श्वासों की गति को कम कर सकते हैं। जिन मित्रों को बड़ी सूक्ष्मता से उस भेद को जानना है वह तो आगे की चर्चा सुन लेंगे। जिनको बहुत सूक्ष्मता से नहीं जानना है उनके लिए आज का सूत्र इतना ही है कि जब भी आप न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, आपकी श्वासों की गति ठहर जाती है, ठहराव आ जाता है। आप देखो, जब आप क्रोध करते हैं आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है। किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है। आप किसी को कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कोई आपके सम्मुख है भी नहीं, आप अकेले अपने बिस्तर पर बिल्कुल अकेले हैं। कहे कि बिस्तर पर तो छोड़ो, घर में अपने बिल्कुल अकेले हैं। और घर की बात तो छोड़ो, आप किसी बियाबान जंगल में हैं जहां कोई भी आपके समक्ष दूर दूर तक नहीं है, फिर भी आप अपना निरीक्षण करें। यदि 24 घंटे एक व्यक्ति को नितांत अकेला छोड़ दिया जावे, उसके उपरांत भी उसके श्वासों की गति 24 घंटे में कितनी बार अपने रिदम को चेंज कर लेगी। कैसे? उसके विचार के कारण। ना सम्मुख कोई वैसा व्यक्ति है जिससे वह ईर्ष्या करे या किसी को गाली दे, प्रेमपूर्ण आचरण करे, कोई भी तो उसके समक्ष है नहीं। इसके उपरांत भी उसकी श्वासों का रिदम 24 घंटे में 48 बार कम से कम चेंज हो जाता है उसके विचारों के कारण। सम्मुख तो कोई नहीं है, परंतु मन में इतनी भीड़ भाड़ है, इतना भयानक संसार है। 10 वर्ष पहले जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ था और वह झगड़ा फिर शांत भी हो गया, समाप्त भी हो गया, आज फिर उससे झगड़ा चल रहा है मन में। अभी भी मन में वैसा विचार चल रहा है कि उसको मैंने कम सजा दी, उसको और अधिक सजा देनी चाहिए थी। और जैसे ही आप उस दुश्मन को इस प्रकार की बात सोचते हैं, तैसे ही फिर आपके भीतर अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट क्रोध उठता है और आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है। किसी स्त्री का भाव जगा भीतर, वासना जगी, कामुकता उत्पन्न हुई, श्वासों की गति बढ़ जाती है। एन कैन प्रकरण, नाना प्रकार के विचार, जो बहुत बड़ा विचार रूप में संसार आपने अपने भीतर स्थापित कर रखा है, वह स्थापित संसार विचार रूपी आपकी श्वासों की गति को ठहरने नहीं देता। कब?
जब आप संसार से बिल्कुल विमुक्त होकर कहीं बियाबान जंगल में नितांत अकेले किसी गुफा में, किसी पहाड़ की खोह में बैठे हैं, इसके उपरांत आदरणीय मित्रों, जब तक आप अपनी श्वासों के इस सूक्ष्म भेद को ना समझ लोगे कि आपके विचार भी आपकी श्वासें ही हैं, आपका जीवन आपकी श्वासें हैं, और आपके जीवन में जो भी अच्छा बुरा आपके साथ घटता है सब श्वासों के कारण घटता है। आपकी स्पीड से ली हुई श्वासें आपको जेट की गति से मृत्यु की ओर ले जा रही है, चाहे आप मृत्यु का नाम सुनना पसंद करते हो या ना। यदि इस भेद को, इस भाव को समझ ले तो बहुत लंबे समय तक आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन को लंबा सकते हैं। वह जो जेट की गति से जा रहे हैं उसको रोक सकते हैं। फिर करें क्या? बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल का मतलब है कोई विचार भी आपके मस्तिष्क में ना चले, क्योंकि विचार चला तो फिर संसार खड़ा हो गया भीतर। किसी से विचार का मतलब किसी से ईर्ष्या का भाव जगा, किसी से द्वेष का भाव जगा, किसी के ऊपर क्रोध जगा अभी, और किसी के प्रति प्रेम जगा। क्रोध जगे कि प्रेम, कुछ भी जगे, जहां दूसरा जो भी दूसरे के प्रति जगेगा, ध्यान रखें इस सूत्र को भूले नहीं। प्रेम जगे कि क्रोध, ईर्ष्या जगे कि द्वेष, दूसरों के लिए जग रहा है ना। जब भी कुछ भी दूसरों के लिए जगेगा, आपकी श्वासों की गति बढ़ जाएगी। जहां भी पर चिंतन शुरू हुआ, चाहे वह चिंतन प्रेम का है, घृणा का है, द्वेष का है, अहंकार का है, किसी प्रकार की कामवासना दूसरे के प्रति जगी है, चूंकि दूसरे के प्रति जगी है इसलिए श्वासों की गति बढ़ना तय है। इस सूत्र को समझ रहे हैं। अकेले नितांत, जैसे आप किसी जंगल की खोह में आकर बैठ गए नितांत, या अपने कमरे में अपने कमरे को बंद करके अपने बिस्तर पे बिल्कुल अकेले हैं, वैसे ही भीतर भी उस अकेलेपन को स्थापित करें। कैसे होगा? अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सचेत हो जाए। जैसे ही अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सचेत होंगे, आपको सोहम ध्वनि पकड़ में आ जाएगी, और जैसे ही सोहम ध्वनि पकड़ में आ जाएगी, आप नाचने लगेंगे भीतर मन में, क्योंकि वह दूसरे के द्वारा निर्मित नहीं है, वह स्वयं के द्वारा स्वयं निर्मित हो रही है। और जैसे ही आप उसमें अपनी लयबद्धता यानी कि अपनी लो को लगाएंगे, अपनी अवेयरनेस को स्थापित करेंगे, अपने होश को वहां स्थापित करेंगे, तैसे ही आपकी श्वासों की गति क्षीण हो जाएगी। और जैसे ही आपके श्वासों की गति क्षीण हो जाएगी, फिर उससे 3 घटना घटेंगी, 2 नहीं 3। पहली घटना तो यह है कि यदि यह स्थिति आप 24 घंटे में 5 मिनट के लिए भी घटा पाए अपने भीतर की, आप उस ध्वनि को भीतर सुनने लगे अपनी आती जाती श्वासों में। एक बात तो यह है कि कोई विचार उस समय नहीं चल रहा होगा, 5 मिनट के लिए आप विचार मुक्त हो गए, या कहें कि कम से कम विचार आपके भीतर चले। दूसरा लाभ आपको यह होगा कि आपके मस्तिष्क न्यूट्रल हुआ 2-5 मिनट के लिए। जैसे ही मस्तिष्क न्यूट्रल हुआ, तैसे ही शुद्ध ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क को मिलनी शुरू हुई। आपका मस्तिष्क अब सूक्ष्मता से विचार कर पाएगा, जिस कारण से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अब दुर्भिक्ष नहीं घटेगा। आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो चुकी होगी कि वह अच्छे बुरे का विचार कर पाएगी, क्या आपने करना है और क्या नहीं करना है। तीसरी घटना यह घटेगी कि वह ध्वनि एक दिन आपको मृत्यु के पार लेके जाएगी। ये 3 घटना तुरंत घटेंगी।
आदरणीय मित्रों, अपनी आती जाती श्वासों पे आप 3 प्रकार से श्वासों पर केंद्रित हो सकते हैं। एक तो जब आपकी श्वास आपकी नासिका को बाहर से आके छूती है, जब आप लेते हैं, आप अपनी नासिका के मेन गेट पे, एकदम दरवाजे पे अपने होश को लगा के रख सकते हैं। कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई, उसके प्रति सजग रह सकते हैं। दूसरा, आप अपने आज्ञा चक्र पे सजग रह सकते हैं और इस भाव के साथ कि मेरी श्वासें मेरे आज्ञा चक्र को छू रही हैं, यहीं से फिर वापस रिटर्न हो रही हैं। तीसरा, आप अपनी नाभि चक्र पर भीतर, अपने मणिपुर चक्र जिसको हम नाभि कहते हैं, अपनी नाभि पर अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं और देख सकते हैं कि श्वास भीतर आई तो आपकी नाभि उठी और श्वास बाहर गई तो आपकी नाभि गिरी। इस प्रकार से नाभि के उठने और गिरने को महसूस कर सकते हैं। 5 मिनट भी यदि सच में आप इस लयबद्धता में, श्वासों की इस लयबद्धता को पकड़ पाए, आप देखेंगे कि आपकी श्वासों की गति घट गई। और फिर वह 5 मिनट के लिए घट गई वैसा नहीं, 2, 4, 6 घंटे के लिए आपको इतना भीतर स्थिति बन गई कि अब आप तेज श्वास नहीं लेंगे। क्योंकि एक बार यदि 5 मिनट के लिए वह परम शांति घट गई, वह लयबद्धता पकड़ में आ गई, आप उस श्वासों की आवन जावन सोहम शब्द को पकड़ लिए और उसमें लय हो गए, फिर 5, 7, 10 घंटे अब आप ना किसी पे क्रोध कर पाएंगे, भले आप कितनी भी भीड़ में चले जाएं, ना ईर्ष्या कर पाएंगे, ना द्वेष कर पाएंगे, और ना किसी के प्रति कोई आपके भीतर किसी भी प्रकार की वासना जगेगी और ना जल्दी सी क्रोध जगेगा। और जब यह कुछ भी ना घटेगा, तब इसका मतलब आपने 5-7 घंटे अपने आप को साध लिया कम श्वास लेने के लिए। वह जो 21,600 श्वास प्रत्येक व्यक्ति लेता है 24 घंटे में, आपने उससे भी कम कर दी अपनी श्वासें। उसका नतीजा यह होगा कि अधिक से अधिक गहरी श्वास लेंगे आप जब आप कम श्वास लेंगे, और जितनी अधिक गहरी श्वास आप लेंगे उतना ही अधिक प्राण ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र पे पहुंचेगी और आपके शरीर में जो है बड़े 7 विद्युत के ट्रांसफार्मर हैं, जिनको 7 चक्र कहते हैं योग की भाषा में, और फिर वह जो 6000 विद्युत के पोल हैं जिनके माध्यम से प्राण ऊर्जा प्रसारित होती है, 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में प्रवेश करती है। एक एक नाड़ी तक, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणवाहिनी नाड़ी तक प्राण ऊर्जा पहुंचेगी, विद्युत ऊर्जा पहुंचेगी, तो कोई बीमारी यानी कि व्याधि, डिजीज आपको छू नहीं पाएगी। इस कारण से भी आप अपने शरीर को स्वस्थ और अधिक लंबे समय तक जीवित रख पाएंगे। यह आज की छोटी सी प्रक्रिया थी। आदरणीय मित्रों, 2-3 चर्चा इस विषय पर मैं और करूंगा, एक कल करूंगा, परसों तरसों, और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी श्वासों का और कितना गहरा राज है जो आज तक ना आपने कहीं सुना था, ना समझा था, ना पढ़ा था और ना जाना था। चूंकि हम अभी एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अब हम एडवांस ही बातें करेंगे जो आपको कहीं सुनने जानने को नहीं मिली होंगी और संभवतः ना मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।